तो फिर अपन जो बात कर रहे थे पूर्णता की, तो बस आदमी का जन्म और मरण इसीलिए होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाता किसी चीज में। और भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने वालों की मुक्ति का यही रहस्य है कि उन्होंने जिसको प्रेम दिया तो पूर्णता से प्रेम दिया। गोपिकाओं के साथ वो नाचे कूदे, चोरी की, माखन चुराया, मतलब जो भी काम उन्होंने किया वो अपने भक्तों को पूर्णता में खड़ा करने के लिए किया। भगवान ने अपने भक्तों को पूर्णता में खड़ा करने के लिए किया, कृष्ण भगवान ने, इसलिए वो ज्यादा लोगों को मुक्त भी कर सके। अभी बीच में अपने एक संत जो थे, उनका शरीर छूटा, उनका नाम था कृपालु जी महाराज। वो पूर्णता से भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, किसी की जगत की परवाह नहीं करते थे। उनको नाचना है तो नाचना है, रोना है तो रोना है, गाना तो गाना है ना। तो ऐसे जीवन को यदि पूर्णता से जिया जाए तो पूर्णता से जीने से भगवान के बारे में कहा है पूर्णमिदं पूर्णमेवा विशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, कहते हैं ना। तो भगवान पूर्ण है, अपूर्ण तो ये जगत है, ये माया अपूर्ण है। इसलिए माया में आप जो भी कुछ करोगे वो कभी भी आप उसमें पूर्णता और शांति का एहसास नहीं कर सकते। किसी की विष्ठा में कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जो आप खा सको। अग्नि में कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जो आपको ठंडाई का एहसास कर सके। इसी तरह इस माया में कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जो आपको पूर्णता में खड़ा कर सके। इसलिए भगवान को पूर्ण पुरुष कहा गया है, भगवान को पूर्णानंद कहा गया है, भगवान को अखंड कहा गया है। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं है, उनमें सुंदरता की पूर्णता है। भगवान जैसा कोई सत्य नहीं, उनमें सत्य की पूर्णता है। भगवान जैसा कोई प्रेमी नहीं है, उनमें प्रेम की पूर्णता है। इसलिए जब भगवान राम रावण से मृत्यु के क्षणों में बोले कि भाई तुझे शरीर रखना है तो रख ले, अब मैं तेरे को जीवन दे सकता हूँ। उनका नहीं, अब मैं शरीर नहीं रख सकता। मैं जानता हूं आप सच्चिदानंद हो, मुझे जीवन दे सकते हो, सब कर सकते हो। जिस पूर्णता से मैं मर रहा हूं उस पूर्णता से कोई मर नहीं सकता। यदि मृत्यु में भी पूर्णता हो तो आदमी उस मृत्यु की पूर्णता से अमर हो सकता है। अगर पूरी तरह मर जाओ तो फिर पूरी तरह जी जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। जिन्हें मन कहते हैं, मन न माया मरी मर मर गए, शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। तुम्हारी मृत्यु भी अधूरी है। मृत्यु के समय भी तुम सोचते हो, ओ भगवान, इस जिंदगी में तो मुझे कोई सुंदरी नहीं मिली पत्नी, अगले जन्म में दिला देना। हे भगवान, इस जन्म में तो पति ऐसा मिला, बार बार चिढ़ता था, अगले जन्म में दिला देना। हे भगवान, इस जन्म में तो मेरे को धन ही नहीं मिला, ऑडी कार लाना थी वो नहीं ला पाया, मेरा अच्छा महल जैसा मकान नहीं हुआ। मतलब अतृप्त होके मरते हो। तो अतृप्त होके मरने के कारण क्या होता है कि जन्म और मरण होता है। अब बताओ, तुम भूखे सो जाओ रात में, शाम को बिना भोजन के, तो तुम्हारे सपना तो यही आएगा कि सपना आया है होटल में जाके रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो, या पत्नी अच्छा भोजन बना रही है, चौका दिख रहा है, सपने में थाली परोस दी, आप खाए जा रहे हो। हाँ, एक शेख चिल्ली रात में सो रहा था तो बार बार जो है वो मतलब सो रहा था, सपना देख रहा था कि थाली में जो है हलवा, पूड़ी, गुलाब जामुन, कचौरी, भजिए, सब्जियां वो खा रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसको खींच के तमाचा पड़ा, उसकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है एकदम तो घबरा गया। तो पत्नी ने कहा कि देखो ये क्या चक्कर लगा रखा है, तुम बार बार मेरा गाल
4 उंगली से तोड़ते हो, फिर अपने मुंह पे ले जाते हो, फिर मेरी नाक पकड़ के खींचते हो, फिर मुंह पे ले जाते हो। ये क्या कर क्या रहे हो तुम? ये क्या है, क्या चक्कर? ये ना सो रहे हो ना सोने दे रहे हो। तो उसने कहा भगवान मार डाला, मैं तो इतना अच्छा भोजन कर रहा था सपने में। ऐसे तुम्हारी अपूर्णता है जीवन की। स्वामी जी अब तो सांझ को खाते ही नहीं खाना, मैं तो सपना आता नहीं। ठीक है माता जी, ये तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ। जीव की वासनाएं होती ना अलग अलग तरह की, तो वो जीव अपनी वासनाओं की अतृप्ति के कारण फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो यदि आप पूर्णता से जी लो, इस जन्म में पूर्णता से जी लो, तो जब मैं साक्षी का अभ्यास करवाता हूँ और ध्यान करवाता हूँ, तो आपको धीरे धीरे आप पूर्णता की ओर जाते हो। यदि आप साक्षी से ध्यान की ओर जाते हो, जहां आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, तो फिर आप क्या करते हो कि उस अपूर्णता की जगह से हट जाते हो और पूर्णता की ओर चलने लग जाते हो। और यदि आपको जागरण हो जाता है, तो अपने आत्म स्वरूप में जब आप खड़े हो जाते हो, तो फिर आप अगर उस जागरण में अगर आपका शरीर छूटेगा, तो फिर आपका पुनः जन्म नहीं होगा, है ना। तो ये मेरा जो है शुगम के पेपर के ऊपर संक्षिप्त उद्बोधन था। अब अपन आगे का गुरु गीता का लेंगे। शिव।